हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा है व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आज हम बात करेंगे HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हमें क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि पहले जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी उसमें जो था किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि अर्ली प्रॉब्लम्स विद लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाज द स्लो रेट एट विच द एनालिसिस टुक प्लेस। यानी जो पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी उसमें जो एनालिसिस करने में काफ़ी समय लगता था और इसमें काफ़ी दिन लगते थे, जिससे कि एक्सेसिव टाइम के कारण इसकी जो कॉलम है उसमें जो डिफ्यूजन का रेजोल्यूशन है वो भी ख़त्म हो जाता था। इसीलिए काफ़ी सालों से जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसको ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने में यूज़ में नहीं लाया जाता है। इस प्रॉब्लम को जो दूर करने के लिए यूज़ किया गया था दूसरी टेक्निक्स विच इज़ नॉन एज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम HPLC बोलते हैं। इसमें जो प्रेशर है इसमें किसी भी जो है कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं और जो कि और फोर्सिंग द मोबाइल फेस थ्रू द मच हाई रेट। तो इसलिए क्या होगा, जो कंपाउंड का सेपरेशन है बहुत स्पीडली और बहुत कम समय में हो जाता है। क्योंकि जो प्रेशर है वो अप्लाइड हम किसी पंपिंग सिस्टम में करते हैं, तो ये जो है पंप का जो सिस्टम है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और इसमें जो है इसलिए सिस्टम जो है कंपाउंड है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्वेंट से थ्रू, और उससे उसका रेजुलेशन भी लॉस नहीं होता है। और जो डेवलपमेंट ऑफ पंप्स है हैज प्रेसिडेड क्वाइट क्विकली ओवर द last several years, and now it is possible to achieve good resolution under the conditions required for the HPLC। इसका मतलब ये है कि पंप जो है, जो पंप के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसमें काफ़ी कई सालों में चेंजेस किए गए हैं जिससे कि इसका रेजुलेशन अच्छा में मिलता है और जो कि HPLC की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि कई फैक्टर है जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में अप्लाई मतलब उसमें चेंज करके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमने अप्लाई करके HPLC में जो डाले हैं all the factor affecting the separation in liquid chromatography applied to HPLC। ये फैक्टर है, एक तो प्लेट की हाइट है, दूसरा है जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेशनरी और मोबाइल फेज, एंड सिलेक्शन कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज किस कंडीशन में जो है वो HPLC में काम करेगी, उसका जो सिलेक्शन है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें जो है, ये जो फैक्टर्स है जो कि HPLC को क्या करती है, करने में काम आती है या इसको इम्प्रूव करती है। तीन फैक्टर्स को हमने इम्प्रूव करके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में चीज़ें जो है, यानी एक की प्लेट की हाइट है और दूसरा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ये इम्प्रूवमेंट किया गया था HPLC में। और ये जो है इससे सिस्टम में क्या होगा, जो है इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है और इसमें सेपरेशन इजीली हो सकता है। बिकॉज इसमें क्या है, टाइम जो है डेफिनेटली फास्टर हो रहा है, जल्दी से इसका सेपरेशन हो रहा है, तो टाइम का इसमें कम लग रहा है। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है कॉलम में जो डिफ्यूजन है सॉल्वेंट का वो भी रिड्यूस हो जाता है और रेजुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से जो HPLC है यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो ज़्यादा इम्प्रूव टेक्निक्स है। अब हम इसके बिहाफ पे हम इसको प्रिंसिपल को देखेंगे क्या है, कि ये देखते हैं कि इट इज नोन दैट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम increases with column length and the number of theoretical plates per unit length। यानी इसकी जो है क्रोमेटोग्राफी कॉलम जो है इसकी अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें और इसकी जो और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन पर यूनिट लेंथ प्रति इकाई लंबाई में अगर थ्योरेटिकल प्लेट्स के नंबर यानी संख्या को बढ़ा दें
तो इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है सेपरेशन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। Although there are limits to the length of column due to the problem of peak broadening, हालांकि ज़्यादा अगर हम कॉलम की लेंथ को बढ़ा दें तो उसकी जो पीक में जो ब्रॉड पीक है उसकी क्या हो जाती है, ब्रॉड पीक मिलती है, यानी प्रॉब्लम आ जाती है पीक को अच्छी पीक प्राप्त करने में। तो इसलिए हम एक लिमिट में ही इसकी कॉलम की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से नंबर ऑफ जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है वो भी क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्टेशनरी फेस, यानी ये भी कितनी थ्योरेटिकल प्लेट भी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, वो विच आर रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्टेशनरी फेस। इट फॉलोज दैट द स्मॉलर ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द स्मॉलर स्टेशनरी फेस द बेटर द रेजुलेशन ऑफ द जो है सेपरेशन। यानी हम ये कहना चाहते हैं यहाँ कि जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमने पहले कर दिया है। और ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्टेशनरी फेस, है ना। और जितनी सरफेस एरिया स्टेशनरी फेस का ज़्यादा होगा, वो क्यों ज़्यादा होगा, जितना पार्टिकल साइज क्या होगा स्टेशनरी फेस का छोटा होगा, उतना ही उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि रेजुलेशन HPLC का अच्छा कब होगा, जब क्या हो, दो बात है। फर्स्ट बात क्या है, कॉलम की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स की जो पर यूनिट लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स। परंतु हम देखते हैं कि जितना पार्टिकल का साइज कम होगा यानी छोटा होगा, उतना ही जो इवेंट का जो फ्लो होता है इवेंट का, वो उसका उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी सो फॉर डिस्कस रिले ऑन ग्रेविटी और लोअर प्रेशर पंपिंग सिस्टम फॉर सप्लाई ऑफ द इवेंट टू द कॉलम। इसीलिए क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये डिस्कस मतलब ये किया गया है कि उसकी ग्रेविटी को यानी कम करने के लिए या उसको लो प्रेशर पंपिंग सिस्टम के लिए अप्लाई किया गया। किसके लिए, एलिमेंट को जो एलिमेंट है कॉलम में उसको सप्लाई करने के लिए लो प्रेशर पंपिंग सिस्टम को अप्लाई किया गया, ये डिस्कस किया गया। इसके फलस्वरूप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इज दैट द फ्लो रेट अचीव्ड आर रिलेटिवली लो। इस कारण अगर लो प्रेशर लगाया गया है तो उसमें क्या होगा, लो प्रेशर के कारण जो फ्लो रेट है वो उसकी क्या होगी, कंपेरेटिवली हमें कम प्राप्त होगी। एंड दिस गिव्स ग्रेटर टाइम फॉर बैंड ब्रॉडनिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन फिनोमेना। इसीलिए वो क्या होगा, उसकी ब्रॉड की जो बैंड ब्रॉडनिंग की जो डिफ्यूजन का फिनोमेना है वो क्या होगा, उसका टाइम ज़्यादा लेगा। यानी लो प्रेशर होगा तो उसका जो है डिफ्यूजन का टाइम भी ज़्यादा लेगा। एंड द यूज ऑफ द फास्टर फ्लो रेट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट क्रिएट्स ए बैक प्रेशर। अगर हम उसमें फ्लो रेट को अगर फास्ट करने के लिए अगर हम प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दें, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके जो है उल्टा जो दाब बैक प्रेशर को क्रिएट कराता है, विच इज सफिशिएंट टू डैमेज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेशनरी फेज। वो बैक फेज क्या करेगा, ये बैक प्रेशर क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर को स्टेशनरी फेज के जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देगा। तो देयर बाय एक्चुअली रिड्यूसिंग एलिमेंट फ्लो एंड इम्पेयरिंग रेजुलेशन। यानी हम इसको इसलिए जो एलिमेंट का जो फ्लो है वो अगर हम कम रखें तभी हम इसको रेजुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इन दी इसी तरह से इसमें देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी तेज़ी से जो है डेवलपमेंट किया गया है, और which has resulted in the availability of the new particle size stationary phase which can जो है withstand this pressure and pumping system which can give reliable flow rate। और उसमें क्रोमेटोग्राफी की जो कॉलम है इसमें काफ़ी सारा कुछ सालों में चेंज किया गया है, जिससे कि हमें जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर पर पंपिंग सिस्टम से हमें एक रिलायबल फ्लो रेट मिल जाए, यानी ना तो उसमें ज़्यादा बैक प्रेशर डेवलप हो और उसका जो है अच्छा रेजोल्यूशन प्राप्त हो। इन डेवलपमेंट से दिस डेवलपमेंट्स विच हैव अकर्ड इन दी एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, exclusion and affinity chromatography have resulted in faster and better resolution and explain why HPLC has emerged as the most popular, powerful and versatile form of the chromatography।
यानी ये जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें ये देखा गया है किस तरह से हम जो है एक पर्टिकुलर यानी एक जो प्रेशर डेवलप करके पंपिंग सिस्टम बना के और रिलायबल फ्लो रेट प्राप्त कर सके, वो है जो एडजॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है और एक्सक्लूजन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। इसके द्वारा हम उसका जो फास्टर यानी कम समय में और बेटर रेजोल्यूशन जो है एचपीएलसी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एचपीएलसी क्या है, मोस्ट पॉपुलर, पावरफुल और वर्सेटाइल टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी में। ना ओरिजिनली जो है एचपीएलसी जो है उसको कहा जाता था हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बट जो अब है हम कहते हैं इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्यों कि it better describes the characteristics of the chromatography and avoids creating the impression that high pressure are an inevitable prerequisite for high performance। यानी ये जो है इसको HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बजाय इसको कहना ज़्यादा बेहतर होगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि ये बताता है डिस्क्राइब द बेटर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी और अवॉइड द क्रिएटिंग द क्या इंप्रेशन दैट हाई प्रेशर, और उसके हाई प्रेशर के कारण जो इसमें परफॉर्मेंस में जो रुकावट आती है उसको भी ये इसको अवॉइड करता है। इसलिए इसका नाम हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी के बजाय इसको हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नाउ दिस इज नाउ नोन टू बी the case and the term medium pressure liquid chromatography। अब हम इसको ये भी कहते हैं इसको इसको ये भी कहा जा सकता है मीडियम प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले उसको इसको एचपीएलसी को एमपीएलसी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एचपीएलसी की इंस्ट्रूमेंट की कि कौन कौन से जो इसका इंस्ट्रूमेंट है इसका कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका जो आप फिगर देख रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का स्कीमेटिक डायग्राम, ये जो इसमें जो डायग्राम है सिस्टम 4-5 चीज में बना होता है। फर्स्ट है सॉल्वेंट रिजर्वायर एंड मिक्सिंग सिस्टम, सेकेंड है हाई प्रेशर पंप, तीसरा है सैंपल इनलेट पंप, चौथा है इसमें कॉलम एंड फिफ्थ इज द डिटेक्टर एंड रिकॉर्डिंग यूनिट। यानी ये जो है एचपीएलसी है मेन 5 इन पार्ट से मिलकर बना होता है। अब हम इन अलग अलग पार्ट को अलग अलग इसमें हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। इससे हम पहले बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स एंड मटेरियल की पार्ट से पहले कि जो कॉलम है कि जो मैंने बात की थी सबसे पहले कि क्या है इसमें सिस्टम में कॉलम का है, कॉलम की बात करेंगे। इससे पहले हम ये भी बता सकते हैं कि द अप्रोप्रिएट जो सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्वेंट जो भी हो सकता है, मोबाइल लिक्विड फेज है, और फ्रॉम द जो रिजर्वेशन आर अलाउड टू एंटर द मिक्सिंग चेम्बर वेयर ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। यानी किसी भी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट को अगर हम जो है रिजर्वायर में अगर भी उसमें डाल मतलब भेजें और उसको मिक्सिंग चेम्बर में, तो उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। और पंप जो होता है वो क्या करता है, एक जो हाई प्रेशर को मेंटेन रखता है और क्या करता है, ड्रॉज द सॉल्वेंट फ्रॉम द मिक्सिंग चेम्बर एंड पुशेस इट थ्रू द कॉलम। और उस मिक्सिंग चेम्बर में उसको प्रेशर क्या करता है, उसको मिक्स करने का काम करता है और उसको कॉलम की तरफ पुश करता है। अब इसमें जो अगर सैंपल है, आप जो फिगर देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि द सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू ए पोर्ट इनटू द हाई प्रेशर लिक्विड कैरियर एंड स्ट्रीम बिटवीन द पंप एंड द कॉलम। पंप और कॉलम के बीच में अगर हम इसको एक हाई प्रेशर इसमें मतलब के साथ किसी सैंपल को अगर हम इंजेक्ट करते हैं एंड द सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द कॉलम विच vary from 50 to 100 centimeter in the length and the 2 to 3 nanometer in ID. Typical flow rate are 1 to ml per minute with pressure up to several thousand psi। ठीक है, and the column effluent जो है passes through the non-destructive detector where a property such as ultraviolet absorbance
अब इसको हम सिस्टम को क्या करते हैं, अब इसमें कॉलम में इसको इफ्लुएंट को पास करते हैं और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, जो मिलता है डिटेक्टर में, जो हमें इसका ग्राफ मिलता है, विच इज सच एज नॉन एज द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कहते हैं इसको मोलिकुलर फ्लोरोसेंस इस मॉनिटर्ड। ये डिटेक्टर में हमें इसे पता चल जाता है, इसकी जो रीडिंग्स आती है वो होती है या तो उसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस है, या इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मोलिकुलर फ्लोरोसेंस। इसको हम क्या करते हैं, डिटेक्टर में मॉनिटर कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाइड कर लेते हैं और रिकॉर्डेड कर लेते हैं, और इसको डिटेक्टर पे इसको जो है इसका जो है उसको टाइम के साथ में और उसके साथ हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स के साथ में क्रोमेटोग्राम में यानी एक रिजल्ट मिल जाता है या फिगर मिल जाता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो सबके सेपरेट आउट हो गए, और द इफरेंट में भी जो है आइदर बी डिस्कार्डेड, रिसाइकल्ड और सेव्ड फॉर द फर्दर स्टडीज इन ए फ्रैक्शन कलेक्टर विच इज सिंक्रोनाइज्ड विद द डिटेक्टर। और जो इफरेंट बचता है उसको अगर हम फेंक भी सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या उसको आगे हम फर्दर स्टडी के लिए काम ले लेते हैं। ये था सिंपल अपरेटस, जिसके अपरेटस की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे जो है अपरेटस में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम की, कि द कॉलम यूज फॉर HPLC आर जनरली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड आर मैन्युफैक्चर्ड सो दैट they can withstand pressure of up to 5.5 into 10 power 7 Pascal PA, या हम कहेंगे 8000 PSI. Straight column to 20 to 50 centimeter in length and 1 to 4 nanometer in diameter are generally used through स्मॉलर कैपिलरी कॉलम आर अवेलेबल। यानी जो हम HPLC में जो कॉलम यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील का होगा है, और इसमें इतना प्रेशर जो 5.5 इंटू द पावर 7 की मेंटेन रहता है, और ये इसकी जो हाइट है कॉलम की वो है 20 टू 50 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और जो डायमीटर है 1 to 4 नैनोमीटर का है। और इसमें जो बेस्ट जो कॉलम है वो है इसका विद एन इंटरनल मिरर फिनिशिंग होती है इसमें, विच अलाउ द efficient पैकिंग ऑफ द column, and porous plug of the stainless steel or Teflon are used in the end of the column to retain the packing material। और जो इसमें नीचे सबसे जो है एंड में स्टेनलेस स्टील का या टेफ्लॉन का जो प्लग होता है, पोरस प्लग, वो कॉलम में जो पैकिंग मटेरियल इसको रोकने के लिए काम आता है। और जो प्लग है जो वो होमोजीनियस to must be homogeneous to ensure uniform flow of solvent through the column। प्लग जो है होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए, जिससे कि क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट जो है यूनिफॉर्मली पूरे जो कॉलम में क्या कर सकता है, मतलब रहता है। इसलिए जरूरी है कि जो सेपरेशंस है वो लिक्विड पार्टीशन यानी आयन एंड आयन एक्सचेंज दैट द कॉलम टेम्परेचर इज थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस। ये बात ध्यान रखनी है कि जब इसका लिक्विड का पार्टीशन या एक्सचेंज से हम लोग ऐसा सेपरेशन करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, यानी मतलब उसमें जितना जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉर द सेपरेशन। तो ये हम बात की थी कि जब सबसे पहले जो HPLC में कॉलम यूज़ किया जाता है इसकी। अब सेकंड जो कॉलम पैकिंग की बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे।